नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी प्रार्थना। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए प्रार्थना। ललिता दत्तचित्त होकर पति को खाना परोस रही थी कि एकाएक जैसे भूचाल आ गया। पहले तो दाल की कटोरी उछली, फिर पानी का गिलास लुढ़का। थाली भी झनझनाकर नीचे गिरने को ही थी कि उसने थाम लिया और सहमे स्वर में पूछा, क्या हुआ? पति एकदम उठकर खड़े हो गए थे और उनकी आंखों से अंगार बरस रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दाल में नमक ज़्यादा हो गया था कि चावल में कंकड़ निकल आया था या फिर कोई बाल वाल। तभी उनकी गर्जना सुनाई दी, तुम्हें क्या लगता है खाना खिलाकर मुझ पर बहुत एहसान कर रही हो तुम? मैंने क्या किया? आईने में शक्ल देखो अपनी, तब पता चलेगा। आदमी थका मांदा घर आता है तो क्या ऐसी मनहूस शक्ल देखने के लिए? देखते ही सारी भूख प्यास गायब हो जाती है। तुम ही लोगों के लिए 4 पैसे कमाने के लिए दिन भर दौड़ धूप करता हूँ और उसका ये सिला मिलता है। पति की गर्जन तर्जन सुनते हुए उसने बर्तन सिंक में रखे, टेबल साफ की, फर्श पर पोंछा लगाया, फिर हाथ पोंछते हुए विनम्र स्वर में पूछा, कुछ और बना दूँ? कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मैं होटल में खाकर आया करूँगा। यहाँ तो घर में पाँव देने का मन नहीं होता है। कोई ऐसी खुशी की बात भी तो नहीं हुई है कि मैं चहकती रहूं। उसने दबे स्वर में ही सही पर दो टूक बात कह दी। बस उसी एक बात को लेकर बैठी हो, रात दिन 24 घंटे एक ही माला जप रही हो। आप भूल रहे हैं उस बात को। कोशिश तो कर ही सकता हूँ, पर तुम तो वह भी नहीं कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो? मेरे चाहने से क्या होता है? पता तो चले कि आखिर चाहती क्या हो। क्या अपने भाई को पुलिस में दे दूं? उसका करियर चौपट कर दूं? अपने माँ बाप को दुख की खाई में ढकेल दूं? सारे खानदान के नाम पर कालिक पोत दूं? आखिर तुम चाहती क्या हो? वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप सिसकती रही। उसके इस तरह रोने से गिरजा शंकर का पारा और चढ़ गया। और मान लो मेरे भाई को फांसी हो जाएगी तो उससे क्या तुम्हारी बिटिया फिर से पवित्र हो जाएगी? पति की बात कान में पड़ते ही ललिता का निःशब्द रुदन एकाएक थम गया। वह तनकर खड़ी हो गई और उसने तड़प कर कहा, आपने अभी क्या कहा? जरा फिर से कहिए। क्यों? तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे कान भी सुन्न हो गए हैं क्या? न मेरा दिमाग सुन्न हुआ है, न मेरे कान सुन्न हुए हैं। मैं सिर्फ आपकी बात दोबारा सुनना चाहती हूँ। गिरजा शंकर थोड़े सक पकाए, पर पत्नी के सामने अपना संकोच जाहिर नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, अगर मेरे भाई को कालकोठरी हो जाएगी तो तुम्हारी बेटी का पावित्र फिर से लौट आएगा क्या? मतलब आप ये मानते हैं कि मेरी बेटी अपवित्र हो गई है? अब वह नन्ही सी जान अपने तन मन पर घाव लिए गुमसुम सी कोठरी में बंद है। उसे डॉक्टर के पास जाने तक की इजाजत नहीं है। और जिसने उसकी पवित्रता भंग की है, चाचा भतीजी के रिश्ते को कलंकित किया है, वह पाक साफ हो निर्द्वंद घूम रहा है। अपने अनकिए अपराध की सजा मेरी बेटी भुगत रही है, जिंदगी भर भुगतेगी। और वह, उसे भी पछतावा है, घोर पछतावा है। यह मत सोचो कि उसे सजा नहीं मिली है। जूतों से पीटा है उसे मैंने, मार मार कर अधमरा कर दिया था। इंजीनियर लड़का चुपचाप पिटता रहा, कान पकड़कर माफी मांगता रहा। अब हो तो गई है गलती, लड़कपन में हो जाती है कई बार, पर उसके लिए उसकी जिंदगी तो तबाह नहीं कर सकता ना मैं। जिंदगी तो मेरी बेटी की तबाह हुई है और उस पर सितम यह कि हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। खबरदार जो डॉक्टर का नाम लिया, यह बात अगर घर से बाहर गई तो माँ बेटी दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा, याद रखो। ललिता फटी फटी आंखों से पति को देखती रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही व्यक्ति है जो कभी उस पर जान छिड़कता था, जिसने अनन्या को अपने हाथों में झुलाया था। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया।
उस सन्नाटे में कहीं से दबी घुटी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। ललिता दौड़कर भीतर गई। बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी अनन्या रो रही थी। माँ को देखते ही उससे लिपट गई। ऐसे कांप रही थी जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। गिरिजा शंकर कब दरवाजे पर आकर खड़े हो गए उन दोनों को पता ही नहीं चला। वे दहाड़े, ये लड़की दिन रात तुम्हारे सर पर सवार रहती है, इसलिए तुम्हारा दिमाग कुंद होता जा रहा है। इसे कल से स्कूल भेजो। स्कूल? हाँ, परीक्षा नजदीक आ रही है। कितने दिन घर में बिठा कर रखोगी? अन्नू, तुम कल से स्कूल जाओगी, समझी? तुम स्कूल नहीं गई तो मैं तुम्हारी मम्मी को गोली मार दूंगा। भयभीत हिरणी की तरह अनन्या ने पिता की ओर देखा और फिर माँ की छाती में दुबक गई। रात भर माँ बेटी इसी तरह एक दूसरे से लिपटी रहीं। अनन्या बार बार कह रही थी, मम्मी, पापा से झगड़ा मत करो, वे तुम्हें गोली मार देंगे। फिर हम अकेले रह जाएंगे तो चाचा फिर। मम्मी, चाचा से डर लगता है। बेचारी लड़की, वह डर अब भी उसके मन में समाया हुआ है, शायद जिंदगी भर रहेगा। रात आंखों में ही कटी थी। सुबह थोड़ी झपकी लगी थी कि उठने में देर हो गई। अनन्या ने ही उसे जगाया। कहा, मम्मी, मेरा टिफिन लगा दो। उसने आंख खोलकर देखा, अनन्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार खड़ी थी। पिता की धमकी ने नन्ही बच्ची को डरा दिया था। गिरजा शंकर खुद बिटिया को लेकर स्कूल चले गए। ललिता दरवाजे पर मूर्तिवत खड़ी रही। किसी अशुभ की आशंका से उसका मन कांप कांप जाता था। बार बार सोच रही थी, क्या उसे स्कूल भेजना ठीक था? पर मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। पति लौटे तब भी वह दरवाजे पर ही खड़ी थी। वे बोले, अभी कुछ नाश्ता बना लो, मैं लंच के लिए घर आऊँगा। आते हुए अन्नू को भी ले आऊँगा। उसने यथावत नाश्ता बनाया, पति को खिलाया। डर भी रही थी कि कहीं इस तरह गुमसुम रहने पर फिर डांट पड़ेगी, पर शायद वे जल्दी में थे, कुछ नहीं बोले। वे निकलने को ही थे कि फोन घनघनाया। क्या? उन्होंने इतनी तेज आवाज में कहा कि वह कांप उठी। क्या हुआ? वे फोन पर ही बरस रहे थे। लापरवाही की भी हद होती है। जब उसकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पर है तो वह छत पर गई कैसे? और गई तो किसी ने रोका क्यों नहीं? क्या हुआ? अनन्या छत से गिर गई है। क्या? वे लोग उसे अस्पताल ले गए हैं, जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगी, उसने दबे स्वर में कहा। तुम वहां जाकर क्या करोगी? आप ही जाकर क्या कर लेंगे? जो कुछ करना है तो डॉक्टर को ही करना है, उसने साहस जुटाकर कहा। मेरी बेटी मरने के कगार पर है, मैं जरूर जाऊंगी। पर खबरदार जो वहां मुंह खोला। वह चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। इस समय किसी तरह की बहसबाजी करने की उसकी मना स्थिति नहीं थी। दरवाजे में ताले वगैरह पति ने ही डाले। अस्पताल में जाकर देखा, स्टाफ के 3-4 लोगों के साथ प्रिंसिपल मैडम भी मौजूद थी। अनन्या कहाँ है? उन लोगों ने व्यग्रता से पूछा। भीतर है, डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। पतिदेव ने फिर दहाड़ना शुरू किया। आप इस तरह देखभाल करते हैं बच्चों की? वह छत पर गई और किसी को पता भी नहीं चला। इतनी मोटी फीस लेते हैं और धेले भर की सिक्योरिटी नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं पूरे स्कूल प्रशासन को कोर्ट में खींचूंगा, कह देता हूँ। ईंट से ईंट बजा दूंगा। उत्तेजना में उनके शब्द उल्टे सीधे निकल रहे थे। जब वे कुछ पल सांस लेने के लिए रुके तो प्रिंसिपल मैडम बोली, आप बोल चुके, अब यह सुनिए। उन्होंने मोबाइल ऑन किया। अनन्या, तुम छत पर क्यों गई थी? मरने के लिए। मरने के लिए? क्यों? पापा मम्मी को गोली मार देंगे, मम्मी मर जाएंगी। चाचा फिर? चाचा से डर लगता है। गिरजा शंकर ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, पर प्रिंसिपल सावधान थी। उन्होंने उसे तुरंत पर्स के हवाले कर दिया। आपको शर्म नहीं आई उस मासूम बच्ची की बात रिकॉर्ड करते हुए? कभी कभी अनचाहा काम भी करना पड़ता है। 15 साल से इस पद पर हूं। आप जैसे अभिभावकों से आए दिन पाला पड़ता रहता है। अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। आप जैसे संभ्रांत घरों में क्या क्या। पहले इसे संभालिए।
सबका ध्यान एकाएक ललिता की ओर गया। उसकी पुतलियां उलट गई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था, पीपल के पत्ते सा कांप रही थी वह। अनन्या की टीचर्स ने दौड़कर थाम न लिया होता तो खड़े खड़े ही गिर जाती। पिछले 15 दिनों से असह्य मानसिक यंत्रणा झेल रही थी। वह बेटी के तन मन की पीड़ा को मन ही मन भोग रही थी। पति के आवेग के कारण होंठ सिलकर सब कुछ सह रही थी, पर आज के हादसे ने उसकी सहन शक्ति को तार तार कर दिया था। उसके बेहोश होते ही एक हंगामा बर्पा हो गया। तुरंत ही स्ट्रेचर मंगाया गया। गिरजा शंकर 4-5 कदम उसके साथ साथ गए। कहना चाह रहे थे, प्लीज कुछ बोलना मत, पर फिर सोचा अब छुपाने को रहा ही क्या है। बच्ची ने सब कुछ तो उगल दिया। हताश होकर वे लौट आए। बरामदे में पड़ी बेंच पर बैठकर दीवार से सिर टिका लिया और आंखें मूंद ली। मन में जैसे एक अंधड़ चल रहा था, दिमाग पर कोई हथौड़े चला रहा था। सर, एक मीठी सी आवाज कानों में पड़ी। आंखें खोलकर देखा, अनन्या की क्लास टीचर मिसेस थॉमस सामने खड़ी थी। डोंट वरी सर, अनन्या जरूर अच्छी हो जाएगी। हम सब मिलकर उसके लिए दुआ कर रहे हैं। थैंक्स, उन्होंने घुटी सी आवाज में कहा। आप भी दुआ कीजिए सर। गॉड इज ग्रेट, वह भलों की प्रार्थना जरूर सुनता है। आप भी प्रार्थना कीजिए सर। वह भी प्रार्थना कर रहे थे, पर वह प्रार्थना क्या बेटी की प्राण रक्षा के लिए थी? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।